Welcome students in my YouTube channel Hamid Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the disorders of sex hormones. सेक्स हार्मोन्स के डिफिशिएंसी के कारण जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जो मेल में मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है आपने पढ़ा होगा इस बार HAP में फिजियोलॉजी में। मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है आपका एस्ट्रोजन्स। ठीक है, तो मेल में अगर टेस्टोस्टेरोन की डिफिशिएंसी हो जाए तो आपका हाइपोगोनाडिज्म डिसऑर्डर हो जाता है। और फीमेल में अगर एस्ट्रोजन की डिफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, एसिलेशन कम हो जाए तो उसमें फीमेल में आपका हाइपोगोनाडिज्म डिसऑर्डर हो जाता है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। Disorders of sex hormone. Sex hormone disorder occur when there is either the overproduction or unproduction of hormone responsible for sexual characteristics and developments. यानी वो हार्मोन सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर का मतलब क्या है, जब वो सेक्स हार्मोन्स का डिफिशिएंसी या प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए या प्रोडक्शन कम हो जाए तो उसके कारण जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनके उनमें कुछ चेंजिंग हो जाती हैं। इस टाइप के डिसऑर्डर को हम डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। इन फीमेल the main female hormone is estrogens, which is primarily produced by the ovary. Women also produce estrogen, testosterone and ADHES are two of the androgens women produce. When these hormones are not balanced, women may experience symptoms including menstruation, cycle irregularity, hirsutism, ends and alopecia. अब क्या है, फीमेल में आपका जो हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन्स होता है मेन, लेकिन फीमेल के अंदर ये भी देखा गया है कि वो एंड्रोजन्स हार्मोन्स भी कुछ मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन है और डाईहाइड्रो एस्ट्रेस एंड्रोजन स्ट्रेस होता है, DHEAS भी प्रेजेंट होता है। दोनों ही क्या है, एंड्रोजन्स होते हैं जो वुमेन्स के अंदर मिलते हैं। अगर ऊपर दिए हुए तीनों हार्मोन्स में कोई इम्बैलेंस होती है, व्हेन दीज हार्मोन्स आर नॉट बैलेंस वुमेन्स में एक्सपीरियंस, तो जो वुमेन्स की या फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी हो जाती है। हिर्सुटिज्म का मतलब क्या है कि पूरी बॉडी में आपका बहुत ज़्यादा हेयर का ओवरग्रोथ हो जाएगा, इंस तो आप समझते हैं, एंड एलोपेसी जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन मेल की बात करें, द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। व्हेन मेल्स डू नॉट प्रोड्यूस इनफ टेस्टोस्टेरोन दे मे एक्सपीरियंस ए डिक्लाइन इन द लिबिडो, इरेक्टाइल डाइफंक्शंस, लॉस ऑफ मसल्स एंड लॉस ऑफ बॉडी हेयर। जब मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जब मेल के अंदर इसका प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो मेल महसूस करता है लिबिडो मतलब अनडिजायरनेस ऑफ सेक्स की इच्छा ना होना, इरेक्टाइल डाइफंक्शंस और लॉस ऑफ मसल्स की वीकनेस होना, लॉस ऑफ मसल्स में और लॉस ऑफ बॉडी हेयर्स, ये सभी सिम्टम्स आपको ऑब्जर्व होते हैं। Sex hormone disorders are result either due to the excessive productions or due to the unproductions of sexual hormones, which result in the improper development of sexual characteristics in the persons. सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर जो होंगे वो मेनली दो कारण से होते हैं, या तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए या प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाए। उन दोनों का कारण क्या होगा कि जो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सन में वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं। In female, this may occur due to the decreased production of estrogens, and in female may be result from decreased production of testosterone. फीमेल में देखा गया है जब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम होता है तो फीमेल में सेक्स डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं। और मेल के अंदर देखें तो मेल के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन या टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाए तो उनके भी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 1 by 1 डिसऑर्डर की। पहले बात करते हैं हम मेल हाइपोगोनाडिज्म की। इन मेल मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन बता चुका हूँ। व्हेन मेल डू नॉट प्रोड्यूस इनफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दिस स्टेज कॉल्ड एज मेल हाइपोगोनाडिज्म। अगर मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रॉपर प्रोडक्शन और रिलीज नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन क्या बोलेंगे हम, मेल हाइपोगोनाडिज्म बोलेंगे। Testosterone is not only the required for the normal sexual functions, but also to maintain the normal body bones, muscle mass, red bones, cell count, and general well-being. तो टेस्टोस्टेरोन का काम सेकेंडरी सेक्स को फंक्शन को रेगुलेट करने के अलावा वो आपके बोन ग्रोथ में, मसल्स ग्रोथ में,
रेड आरबीसी के काउंट में को बनाने के मेंटेन और जनरल उसके पर्पज से भी ये आपका ज़रूरी होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं मैन विद लॉस लो टेस्टोस्टेरोन्स में प्रेजेंट विद इरेक्टाइल डाइफंक्शंस। अगर किसी फीमेल के अंदर अगर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा तो उसकी कारण जो सिम्टम्स ऑब्जर्व होंगे वो आपका इरेक्टाइल डाइफंक्शन होगा, मतलब जो आपका जो मेल जेनेटल ऑर्गन्स होता है उसमें प्रॉपर तरीके से इरेक्टाइल नहीं होगा। लो लिबिडो, लेस डिजायरनेस ऑफ सेक्स, फेटिगी, थकान ज़्यादा होती है, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, एनीमिया एंड लो बॉन्ड डेंसिटी, ये सब ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये पैथोफिजियोलॉजी की बात करें ये क्यों होता है, ये मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर होने के कारण भी हो जाता है। दिस में भी ये दिस वे एंड these men may have a high level of prolactin from the tumors and they may also cause it low testosterone। और प्रोलैक्टिन का हाई सेक्रेशन होने की वजह से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ पेन मेडिकेशंस एंड जो पेन की मेडिकेशन होती हैं उनको लॉन्ग टर्म यूज़ करें तो टेस्टोस्टेरोन फेलियर होता है, जिससे कारण भी हाइपोगोनाडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो उसके पैथोफिजियोलॉजी हुए किस कारण ये ऐसा अक्सर हो जाता है। अब बात करें फीमेल हाइपोगोनाडिज्म की। इन फीमेल इसमें मिसप्रिंटिंग हो गई है। द मेन फीमेल हार्मोन्स इज एस्ट्रोजन्स, मेल की जगह आप लोग फीमेल कर लेना यहाँ पर। द मेन फीमेल हार्मोन्स इज एस्ट्रोजन्स व्हेन द फीमेल डू नॉट प्रोड्यूस इनफ एस्ट्रोजन्स दिस स्टेज कॉल्ड फीमेल हाइपोगोनाडिज्म। ठीक है, तो यहाँ भी आपका मेल फीमेल होगा और यहाँ भी आपका फीमेल होगा, ध्यान से कर लेना, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, देख लेना। ठीक है, तो फीमेल जब प्रॉपर तरीके से एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो उसे हम फीमेल हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं। मेल की फीमेल जरूर कर लेना आप लोग। ठीक, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें व्हेन दीज हार्मोन आर नॉट इन बैलेंस वुमेन में एक्सपीरियंस सिम्टम लाइक ए मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इरेगुलरिटी, इरिटेज्म एंड एलोपेशिया। ठीक है, तो ये सब आपके सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं इन फीमेल हाइपोगोनाडिज्म में। क्यों होता है, जो मेनली पिट्यूटरी एब्नॉर्मलिटी के कारण होता है। पिट्यूटरी एब्नॉर्मलिटी की वजह से क्या होता है कि फीमेल हार्मोन प्रॉब्लम्स जैसे लॉस ऑफ फीमेल हार्मोन प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं हो पाएगा, एलएच और एफएसएच का प्रॉपर तरीके रिलीज नहीं होंगे, तो एलएच और एफएसएच प्रॉपर रिलीज नहीं होंगे तो एस्ट्रोजन का रिलीज नहीं हो पाता है। एलएच और एफएसएच रिलीज कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो पिट्यूटरी एब्नॉर्मलिटी के कारण वो रिलीज नहीं हो पाएंगे एफएसएच एंड एलएच, तो एस्ट्रोजन का रिलीज भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है लॉस ऑफ मैच्योरेशन पीरियड कम हो जाता है, सम एबनॉर्मलिटी लैक्टेशंस हो जाते हैं और ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन एंड अदर पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है, तो ये इसके कारण हो गया कि ऐसा क्यों होता है। ये मैं आपको डिटेल में, मुझे खुद डिटेल में इतना नहीं है, बस ये शॉर्ट में पढ़ लीजिए क्योंकि आपका ये शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसकी डिटेल भी ज़्यादा अभी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जो मिला मैंने आपको मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको कहीं और से मिलता है तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, अच्छे से कहीं मिलता है तो उससे भी ज़रूर पढ़ लीजिए। जो मेरे पास मटेरियल था वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अगर इसमें समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कोई कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर आपने चैनल ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कुछ क्वेश्चन हो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।